नमस्कार। चलिए आज अपन शुरू करते हैं इनकम टैक्स का और एक टॉपिक, दैट इज योर टैक्स रेट। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किए थे टैक्स क्या होता है, क्यों होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और आग कैसे होता है, बिल कैसे होता है, कोऑर्डिनेंस कैसे पास होता है, उससे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। असेसमेंट किया था, डिस्कस कर चुके थे। अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर टैक्स रेट। टुडे अपन डिस्कस करेंगे टैक्स रेट। ये थोड़ा लंबा क्लासेस होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कितना कम में उसे कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट। देखिए, अगर हमारा आरसीसी इंडिविजुअल होगा, आरसीसी मीन्स द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। ध्यान दीजिए, द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट में एक छोटा सा मीनिंग आपको बताया। जो भी बंदा, जो भी पर्सन इस एक्ट के अंदर टैक्स देगा उससे जनरली हम आरसीसी कहते हैं। बाकी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये आरसीसी मेरा इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा, राइट। अगर ये मेरा आरसीसी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है, ये वाला जो लिमिट है ये दोनों को ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर मेरा आरसीसी रेसिडेंट है तब भी एप्लीकेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट है तब भी मेरा एप्लीकेबल होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब उसका एज लिमिट नहीं दे रखा है, तब भी हमको एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल आरसीसी मान के चलेंगे, नॉर्मल आरसीसी मान के चलेंगे, राइट। अगर मान लीजिए उसी इंडिविजुअल का इनकम 2,50,000 का है, देन उसे कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इनकम अप टू 2,50,000, देन योर टैक्स विल बी नील। दैट दिस इज कॉल्ड एज योर बेसिक एग्जेम्पशन, मैक्सिमम अमाउंट व्हिच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर किसी बंदा का इनकम 2,50,000 तक है तभी उस बंदे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर उसी बंदे का इनकम, उसी पर्सन का इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, अप टू 5 लाख है, तभी 5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। अगर उसका इनकम कितना है, मान लीजिए 4 लाख का है, देन 4 लाख का है, देन अप टू 2 लाख, प्लीज़ कैलसी यूज़ कीजिए। अप टू 2,50,000 उसका टैक्स तो नील आएगा, एंड जितना भी 2 लाख से ज़्यादा होगा, दैट इज 4 लाख माइनस 2,50,000, जो भी 2,50,000 से ज़्यादा होगा उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स आ जाएगा, दैट इज योर 1,50,000 के ऊपर कितना टैक्स आ जाएगा, 5% टैक्स आ जाएगा। दैट विल बी कम्स टू योर 7,500, ओके। अगर उसी पर्सन का इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, अप टू 10 लाख है, देन योर टैक्स रेट विल बी 20%। अगर उसी पर्सन का 10 लाख से ज़्यादा है तभी टैक्स रेट 30% हो जाएगा, राइट। चलिए, अगर ये मेरा आरसीसी इंडिविजुअल है, ध्यान दीजिए, अगर आरसीसी मेरा क्या है, इंडिविजुअल है एंड सीनियर सिटीजन है, दैट मीन्स जिसका एज 60 साल और 60 साल से ज़्यादा है, राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर a residential individual, that means those individual who are resident and who are above the age of 60, उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन, सीनियर सिटीजन वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई बंदा 60 साल से ऊपर है लेकिन वो रेसिडेंट नहीं है, तब भी उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा।
जो प्रोविजन हमने ऊपर में डिस्कस करके आए उसका प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट। अगर उसी सीनियर सिटीजन का इनकम 3 लाख तक है तभी उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जीरो रेट, उसके ऊपर कोई टैक्स का अमाउंट नहीं लगेगा। अगर उसी सीनियर सिटीजन का इनकम 3 लाख से ज़्यादा है अप टू 5 लाख देन 5% टैक्स विल बी कलेक्टेड। अगर उसी सीनियर सिटीजन का 5 लाख से ज़्यादा है इनकम अप टू 10 लाख तक है तभी उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। अगर उसी का इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स लग जाएगा। ये वाला जो प्रोविज़न अभी हमने डिस्कस किया ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि एक इंडिविजुअल है, जो कि एक रेसिडेंशियल है। राइट। रेसिडेंशियल इंडिविजुअल असेसी हु इज ए सीनियर सिटीजन, उसके ऊपर ये 3 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो इंडिया का रेसिडेंट्स नहीं है तभी उनके ऊपर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट विल बी 2,50,000। अगर मेरा कोई रेसिडेंशियल इंडिविजुअल 80 ईयर्स से ज़्यादा है जिससे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। राइट। अगर मेरा सीनियर सिटीजन केस है एंड इंडिविजुअल सच एसेस इज एन इंडिविजुअल एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है जिसको मैंने येलो मार्क की है। राइट। उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ an assessee who is a senior citizen, individual assessee who is a senior citizen but not a resident of India, then उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा बट उसके ऊपर वो जो 2,50,000 वाला प्रोविजन था वो एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट। ओके। अगर उसी सीनियर सिटीजन का इनकम अप टू 5 लाख है देन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसी सीनियर सिटीजन का इनकम 5 लाख से ज़्यादा है अप टू 10 लाख है तभी उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। अगर उसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तभी उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। राइट। ध्यान दीजिए, अभी जो हम 60 ईयर एंड 80 ईयर्स का बात किया उसके ऊपर एक मेरा क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई मिस्टर राजू है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1960 है। मिस्टर राजू एक इंडिविजुअल है जिनका डेट ऑफ बर्थ वो पैदा हुआ था कब? 1 अप्रैल 1960 को पैदा हुआ था। दैट मीन्स उसका डेट ऑफ बर्थ इन बिगिनिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर है। तभी 16th बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। उसका जो भी 60 बर्थडे वाला आएगा वो 1 अप्रैल 2020 को सेलिब्रेट होगा। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2020 को उसका एज कितना हो जाएगा? 60 ईयर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया उसका 60 ईयर कब कंप्लीट होगा? आइदर ऑन 31 मार्च 2029 और 1 अप्रैल 2020। ध्यान दीजिए, अगर मेरा कोई ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से तभी मेरा ईयर कंप्लीटेड कब होगा? 31 मार्च से। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 19 से, तब मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च ऑफ 2020 को कंप्लीट होगा। इसीलिए ऐसे ही उसका 60 ईयर कब कंप्लीट होगा माना जाएगा? 31 मार्च को उसका 60 ईयर कंप्लीट होगा, ऐसे मान लिया जाएगा, जिसके ऊपर सीबीडीटी का ओपिनियन आया था। हो गया कब उसको 60 ईयर माना जाएगा? 31 मार्च को
माना जाएगा। वो मिस्टर राजू 60 ईयर कंप्लीट किया ऑन दिस डे एज पर द क्लारिफिकेशन बाय CBDT। जो भी हमारा यहाँ रेगुलेटरी बोर्ड है इनकम टैक्स का दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके क्लैरिफिकेशन से ये मान ली जाएगी उनका 60 ईयर कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2019 को कंप्लीट होगा। अकॉर्डिंगली ही इज एलिजिबल टू गेट हायर एग्जेम्पशन लिमिट, राइट। what if in case of Mr. Raju was Mr. राजू का डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए यहाँ का 40 है, 1 अप्रैल 1940 है, तब उसका 80 ईयर कब कंप्लीट होगा, ऐसे ही 80 ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2019 को। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, प्लीज़ मार्क कीजिए। ये वाला है 31 मार्च 2020, ये वाला है 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है मेरा लिख, राइट। 31 मार्च 2019 को उसका 60 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये CBDT का क्लैरिफिकेशन था। चलिए उसके बाद सरचार्ज मीन्स जो भी मान लीजिए मिस्टर एक्स का टैक्स अमाउंट आया 1 लाख का टैक्स अमाउंट आया, राइट, 1 लाख का टैक्स अमाउंट आया। मान लीजिए सरचार्ज मिस्टर एक्स के ऊपर 10% लागू होगा। सच सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स in such a case, so amount of surcharge will be 10% of 1 lakh, that is your 10,000, right। ये सरचार्ज किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स एट ए स्पेसिफाइड रेट, राइट। तो चलिए देखते हैं सरचार्ज का रेट क्या है एंड कब ये लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका क्या हो रहा है, टोटल इनकम दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल का नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रहा है अप टू ₹1 crore, in that case surcharge will be levied at the rate of 10% of tax। मैंने आपको अभी बताया था सरचार्ज जो भी कैलकुलेटेड होगा ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड होगा एट स्पेसिफाइड रेट। ये अगर कोई इंडिविजुअल का इनकम 50 लाख को एक्सीड करता है एंड अप टू 1 करोड़ है, उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लग जाएगा। अगर कोई बंदा का 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है अप टू 2 करोड़ तक, उसके ऊपर 15% का सरचार्ज लग जाएगा। अगर कोई बंदा का इनकम ₹2 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 5 करोड़ तक, उसके ऊपर 25% का सरचार्ज लग जाएगा, 25% ऑफ टैक्स का सरचार्ज लग जाएगा। अगर कोई बंदा का इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर सरचार्ज का अमाउंट 37% ऑफ टैक्स हो जाएगा, 37% ऑफ टैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन ऑल केसेस विल बी दैट इज 4% ऑन टैक्स एंड अमाउंट ऑफ सरचार्ज। जो भी आपका टैक्स अमाउंट आएगा, मान लीजिए मेरा टैक्स अमाउंट हो गया कितना 1 लाख, तो सरचार्ज का अमाउंट आ गया मेरा 10%, दैट मीन्स टैक्स अमाउंट मेरा 1 लाख, सरचार्ज का अमाउंट आ गया मेरा 10,000, दैट मीन्स कुल मिलाकर टैक्स एंड सरचार्ज को मिलाकर मेरा आ गया 1,10,000। मान लीजिए मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, दैट इज 1,10,000 इंटू 4%, दैट विल बी 4,400 विल बी योर व्हाट, 4,400 विल बी योर व्हाट, 4,400 विल बी योर amount of surcharge and my amount of health and education cess will be your 4,400
and my total tax liability will be 1,10,000 plus 4,400, that will be 1,14,400. I hope you are getting my point. Okay, चलिए आगे। अगर कोई पार्टनरशिप फार्म है, अगर कोई क्या है, पार्टनरशिप फार्म है, राइट, अगर कोई पार्टनरशिप फार्म में एलएलपी है और लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फार्म में एलएलपी है और लोकल अथॉरिटी है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट आएगा 30%। दैट मीन्स मान लीजिए अगर कोई पार्टनरशिप फार्म का इन प्रीवियस ईयर आपका इनकम है 10 लाख, इनकम है 10 लाख, देन उसके ऊपर 30% का टैक्स लग जाएगा, दैट इज 3 लाख विल बी योर अमाउंट ऑफ टैक्स, राइट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फार्म और एलएलपी फार्म और लोकल अथॉरिटी, surcharge will be levied at a rate of 12% provided if total income exceeds ₹1 crore। अगर कोई पार्टनरशिप फार्म का टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, देन उसके ऊपर सरचार्ज 12% लागू हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा। एंड health and education cess in all cases that is remain your at the rate 4%, health and education cess will be your 4%, right। अभी हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप फार्म के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, सरचार्ज 12% लगेगा, प्रोवाइडेड अगर उसका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी योर 4%, राइट। इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक आता है आपका डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा आता है आपका फॉरेन कंपनी। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी फर्स्ट आई विल डिस्कस। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी फ्लैट रेट विल बी 40%। दैट मीन्स जितना भी उस फॉरेन कंपनी का इनकम होगा उसके ऊपर फ्लैट 40% के हिसाब से टैक्स इम्पोज की जाएगी, फ्लैट 40% के हिसाब से टैक्स इम्पोज की जाएगी। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी होगा, अगर कोई क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनी होगा, जिनका ध्यान दीजिए मैं उसका हिंदी में भी इंटरप्रेट यहाँ पे कर रखा है, प्लीज पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। इफ डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस रिसीव्ड टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18, ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18 is up to 400 crores, is up to 400 crores, that is less than 400 crores, then your tax rate will be 25%। then sir क्वेश्चन आता है, हमारा असेसमेंट ईयर है 2021, देन उसका प्रीवियस ईयर क्या है 1920। सर मेरे को ये बताइए, अगर 1920 प्रीवियस ईयर है, तब हमने 17 और 18 का टर्नओवर क्यों चेक करेंगे? क्यों ये टर्नओवर 1920 को नहीं दी गई? क्यों ये टर्नओवर 18-19 को नहीं दी गई? क्यों ये टर्नओवर 17-18 को आया? ध्यान दीजिए। हमारा बजट कब आता है? 1 अप्रैल को आता है, 1 फरवरी को आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा बजट कब आता है? 1 अप्रैल को आता है। मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है वाई नॉट 18-19 और 1920। ध्यान दीजिए, मैं पहले 1920 के बारे में बता देता हूँ। अगर 1920 का टर्नओवर यहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते तो बजट कब आ रहा है ना? 1 फरवरी 19 को आ रहा है, 1 फरवरी 19 को आ रहा है। ये वाला जो 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो कब खत्म होगा सर? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। तो तभी तो बिजनेसमैन के पास कितना टाइम मिलता है? 2 महीने के टाइम मिलता है, जिसमें वो क्या कर सकेंगे फटाफट टर्नओवर क्या कर सकेंगे? मैनिपुलेट कर सकेंगे, राइट, मैनिपुलेट कर सकेंगे। इसीलिए वो 1920 का टाइम
नहीं लिया गया। ध्यान दीजिए, अगर ये डोमेस्टिक कंपनी होगा जिनका टर्नओवर 17-18 में अगर 400 करोड़ से कम है, देन उसके ऊपर फ्लैट 25% टैक्स लग जाएगा। इन अदर केसेस, दैट मीन्स अगर डोमेस्टिक कंपनी केस में, अगर डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर उनका क्या हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्ड 400 करोड़ को एक्सेड कर रहा है, देन योर टैक्स रेट विल बी 30%। फटाफट रिकल कीजिए। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी टैक्स रेट विल बी योर 40%। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम है, उसके ऊपर 25%। और इन अदर केसेस, दैट मीन्स अगर 17-18 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड कर गया, देन योर टैक्स रेट विल बी 30%। सर व्हाट अबाउट सरचार्ज? ध्यान दीजिए, अगर डोमेस्टिक कंपनी होगा, अगर क्या कंपनी होगा? डोमेस्टिक कंपनी होगा, अगर उसका टर्नओवर टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है और अप टू 10 करोड़ से है, मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, दैट इज अप टू 10 करोड़, देन उसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 7%। अगर इट इज द केस ऑफ फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर या टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, उसके ऊपर सरचार्ज 2% लग जाएगा। सर डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ? ध्यान दीजिए, ऊपर में हमने डिस्कस किया फॉरेन कंपनी का तो टैक्स रेट ज़्यादा होता है ना, इसीलिए उसके ऊपर सरचार्ज का रेट कम रखा गया है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, देन उसी केस में आपका सरचार्ज का अमाउंट आ जाएगा 12% आ जाएगा। अगर ये मेरा कंपनी फॉरेन कंपनी है जिनका टर्नओवर या टोटल इनकम 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तभी उनके ऊपर सरचार्ज 5% लग जाएगा। फटाफट सरचार्ज वाला पॉइंट रिवाइज कर लो, फटाफट। अगर सर डोमेस्टिक कंपनी है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, उसके ऊपर फ्लैट 7% लग जाएगा। फ्लैट कितना परसेंट लग जाएगा? 7% लग जाएगा। अगर सर डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तभी सर 12% लग जाएगा। तभी कितना परसेंट लग जाएगा? 12% लग जाएगा। सर व्हाट अबाउट फॉरेन कंपनी? अगर ये फॉरेन कंपनी है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, 2% आ जाएगा आपका क्या सरचार्ज का रेट। अगर ये फॉरेन कंपनी है, अगर ये फॉरेन कंपनी है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर 5% सरचार्ज लग जाएगा। जैसे कि हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, हेल्थ एंड एजुकेशन केस हर केस में 4% का लगेगा। व्हाट इफ कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 17-18? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो 25% और 30% रेट मेंशन की गई है, इसीलिए टर्नओवर कौन सी ईयर का चेक करना पड़ेगा? हमें 17-18 का टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। अगर 17-18 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तभी 25%, अगर 400 करोड़ से ज़्यादा है तभी आपके ऊपर 30% लग जाएगी। अगर मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था 17-18 में, कंपनी जन्म ही नहीं लिया था 17-18 में, इन दैट केस ध्यान दीजिए, इन दैट केस कंपनी will be eligible to get benefit of 25% as no turnover in the year of 17-18. In that case ये मान ली जाएगी उसका टर्नओवर
4 करोड़ को एक्सीड नहीं किया है, इसीलिए उसके ऊपर 25% टैक्स लग जाएगा, राइट। चलिए आगे। ओके ओके, अभी तक हमने जितना पढ़ाई किया फटाफट 2 मिनट से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज योर मार्जिनल टैक्स। मार्जिनल टैक्स, राइट। हमने अभी पहले कवर किया, क्या कवर किया, अगर आसासी मेरा इंडिविजुअल होगा, HUF होगा, AOP होगा, BOI होगा, ये रेसिडेंट हो चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 करोड़ से कम है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसका टोटल इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर रहा है, अप टू 5 लाख है, देन उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। 5 करोड़ से ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख, उसके ऊपर 20% लग जाएगा। अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख को एक्सीड कर रहा है, तभी उसके ऊपर कितना परसेंट लग जाएगा? 30% लग जाएगा। ओके। अगर मेरा कोई रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है जिसका एज 60 ईयर है, जिसका एज कितना है? 60 ईयर से और मोर है प्रीवियस ईयर में, जिससे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। अगर उनका इनकम अप टू 3 लाख है, तभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर मेरा इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और अप टू 5 लाख है, उसके ऊपर 5% लगेगा। अगर मेरा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, अप टू 10 लाख है, उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। उसके बाद हमने कवर किया था, अगर उस सीनियर सिटीजन का 10 लाख से ज़्यादा टैक्स है, उसके ऊपर 30% लग जाएगा। और हमने कवर किया था, अगर कोई रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, ध्यान दीजिए, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है जिसका एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, जिसे हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। अगर उसका इनकम अप टू 5 लाख है, देन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा है, अप टू 10 लाख है, देन इनकम 20% लगेगा, टैक्स लगेगा। अगर उसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, देन 30% टैक्स लगेगा। हमने यहाँ पे कवर किया था, अगर किसी बंदे का बर्थडे 1 अप्रैल का होता है, देन ये मान लिया जाएगा उसका एज 60 ईयर और 80 ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च प्रीवियस ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन ट्रीट की जाएगी। ये एज पर क्लैरिफिकेशन ऑफ CBDT का है, राइट। उसके बाद हमने सरचार्ज का प्रोविजन डिस्कस किया। अगर मेरा आसासी इंडिविजुअल है जिसका इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रहा है, अप टू 1 करोड़ है, देन उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लग जाएगा। जो सरचार्ज का अमाउंट ऑलवेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स। अगर मेरा इंडिविजुअल आसासी का इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है एंड अप टू 2 करोड़ है, देन उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा। अगर उसका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है एंड अप टू 5 करोड़ है, देन उसके ऊपर 25% लगेगा। अगर उसका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, देन उसके ऊपर 37% का सरचार्ज लग जाएगा, राइट। हेल्थ एजुकेशन सेस इन ऑल केसेस विल बी 4%। उसके बाद हमने कवर किया था पार्टनरशिप फार्म में, LLP फार्म में, उसके ऊपर फ्लैट 20% टैक्स लग जाएगा। एंड अगर उसका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगा, देन 12% का सरचार्ज लग जाएगा। हमने कंपनी के बारे में कवर किया था। एक कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी, अदर कंपनी है फॉरेन कंपनी। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी फ्लैट रेट विल बी योर 40%। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18, देन उसके ऊपर 25% लग जाएगा। अगर अदरवाइज 30% लगेगा। दैट मीन्स अगर उसका टर्नओवर 17-18 में 400 करोड़ को एक्सीड किया, देन उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। उसके बाद हम
ने कर किया था इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 करोड़ से, उसके ऊपर आपका 7% सरचार्ज लग जाएगा। एंड अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर 12% का सरचार्ज लग जाएगा। एंड इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी इफ उसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड अप टू 10 लाख के 2% सरचार्ज लगेगा। अगर उसका क्या है 10 लाख से ज़्यादा इनकम है देन उसके ऊपर 7% का 5% का आपका क्या लग जाएगा सरचार्ज लग जाएगा। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन केसेस इन ऑल केसेस विल बी 4%, राइट। चलिए